हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। ये हमारा थर्ड चैप्टर क्लास नंबर 11 एक्सरसाइज 3.3 हमारा 7 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमने लास्ट वीडियो में। अब है हमारे पास 8th क्वेश्चन। ये आपकी एनसीईआरटी बुक जो है उसी के क्वेश्चन हैं सारे। द 8th इज प्रूव दैट दिस वन क्वान्टिटी इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स। हमें ये प्रूव करना है इसमें। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब नाउ cos 90 दिस इज 180 प्लस थीटा। ये देखिए मैंने यहाँ पे साइड में आपको लिखा भी है आपको कंफर्म करने के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले 90 है तो cos कन्वर्ट नहीं होगा, cos में ही रहेगा। लेकिन 90 प्लस थीटा जो होता है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए आपने यहाँ पे माइनस cos x लिया। ओके, cos माइनस एक्स जो होता है वो प्लस cos x के इक्वल होता है। साइन ये है 90 माइनस थीटा, वो हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे ये आपका जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया है। और cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, कन्वर्जन किस तरीके से होता है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इन चारों का यूज़ मैंने यहाँ पे किया है, उसके बाद हमें डायरेक्ट आंसर आ गया है, जिसे cos 90 प्लस थीटा जो है वो हो जाता है माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x है थीटा की जगह, तो दैट विल बी माइनस cos x। ये हो जाएगा पॉजिटिव cos x, ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन x और ये हो जाएगा माइनस साइन x। ओके, अब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दैट विल बी कैंसिल्ड आउट। और न्यूमरेटर में है cos स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर x, तो ये इक्वल हो जाता है cot स्क्वायर x के, और यही थी हमारी राइट हैंड साइड। सो दिस हैज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है काफ़ी इजी है, इनमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको आगे कराऊंगी, पर पहले हम कवर करेंगे हमारा एनसीईआरटी बुक। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9th। दिस वन फुल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब क्वेश्चंस बहुत लेंदी और बहुत बड़ा होता है ना, तो उसका सोल्यूशन करना बहुत ईजी होता है। ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बहुत बड़ा है, बट इसका जो सोल्यूशन है इट इज़ वेरी ईजी। वी हैव टू जस्ट प्रूव दैट कि दिस फुल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड कवर किया। अब इसमें ये देखिए आपके पास, आपको सिर्फ कन्वर्जन अच्छे से याद होना चाहिए। cos 3π/2 प्लस थीटा, अब ये 3π/2 प्लस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से ये जो cos थीटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन एक्स आया है। ये है cos 2x प्लस एक्स, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cos भी पॉजिटिव है और ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 3π/2 था इसलिए cos साइन में चेंज हो गया, पर यहाँ पे cos 2π है एक्स एक्सिस से, इसलिए यहाँ पर आपका चेंज नहीं होगा, cos cos में ही रहेगा। अगेन cot 3π/-2 माइनस एक्स है तो cot चेंज हो जाएगा 10 में, और ये हो जाएगा आपका x। नाउ प्लस दिस इज cot 2π प्लस एक्स। अब ये जो 2π प्लस एक्स है दैट इज इक्वल्स टू cot 2π/x, सो इट विल बी cot x। ये हो गया आपका इसमें। नाउ cot 2π प्लस एक्स है वो है इज इक्वल्स टू cot x। ओके, ये सारा कन्वर्जन था, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। जब भी आप फर्स्ट स्टेप में से जब कन्वर्जन करते हैं, अगर आपने वो करेक्ट कर लिया तो फिर इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। ये सारा कन्वर्जन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कब ये सब चेंज होते हैं। 0 पाई 2π में चेंज नहीं होता है, π/2 3π/2 इनमें ये सब चेंज हो जाता है। तो सिर्फ आपको ये दो बात अच्छे से याद रखनी है। आफ्टर द कन्वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है 10x और ये है cot x। हम इसे कन्वर्ट करेंगे साइन एक्स अपॉन cos x और cos x अपॉन साइन एक्स में। ये मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के साथ, तो इसका इंडिविजुअली मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मल्टीप्लिकेशन। आप देख सकते हैं सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ बचा प्लस cos स्क्वायर एक्स, और ये हमारी होती है आइडेंटिटी, दिस कम्प्लीटली इक्वल्स टू 1। सिंपली बहुत इजीली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गई है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब है हमारे पास 10th क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इजी है। 10th क्वेश्चन है आपका, शो दैट दिस फुल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू जस्ट cos x। जब भी आपके पास क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है तब आप समझ लीजिए कि इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो सॉल्व है, प्रूफ है, वो बहुत ईजी है। आई विल टेल यू कैसे होगा ये देखिए।
यहाँ पर है सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है n+1x n+2x, सिंपली हम इसे अज्यूम कर लेते हैं एक छोटी क्वांटिटी में ताकि हमारे पास ये बहुत इजीली कन्वर्जन हो जाए। तो यहाँ मैंने अज्यूम किया है a = n+1x एंड b = n+2x। अब सिंपली आप इसमें सब्सटीट्यूट कीजिए तो आपके पास ये आ गया sin a sin b प्लस cos a cos b। और सिमिलरली आपको आइडेंटिटी दिख रही है, ये आइडेंटिटी होती है cos a - b की। हमने पुट कर दिया a - b। अब यहाँ पे a और b की जो हमने वैल्यू एज्यूम की थी हम उसे सब्सटीट्यूट करेंगे। माइनस साइन की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे, nx - nx कैंसिल हो गया, x - 2x होता है -x और cos -x cos x के इक्वल होता है और वही हमें प्रूव करना था। सो इट हैज़ प्रूव्ड। बहुत सिंपल है। 10th क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू -√2 sin x। हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब इसमें हमें सबसे पहले आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी cos a - cos b। आपको जो क्वेश्चन है वही समझ के आपको सबसे खुद ही आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ईजिली स्टेप्स जो है उसी के बाद आपको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे जो है हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है cos a - cos b। ओके, सो cos a - cos b इज इक्वल्स टू होता है -2 sin a + b अपॉन 2 एंड sin a - b अपॉन 2। यहाँ पे a की वैल्यू है 3π/4 प्लस a और b की वैल्यू है 3π/4 माइनस a। इसी तरीके से हम इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं इसे पुट करूँगी तो ये काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने a + b अपॉन 2 और a - b अपॉन 2 को ब्रैकेट में ही सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर पुट किया है। जब a + b अपॉन 2 मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी का प्लस करके जब हम अपॉन 2 करेंगे तो आप देख सकते हो x से x कैंसिल और इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 3π/4। और जब हम इसका माइनस करेंगे तो ये क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, 2x अपॉन 2 दैट विल बी x। बस अभी से हमें सब्सटीट्यूट करना है -2 sin 3π/4 एंड sin x। अब हमारे पास 3π/4 जो है इसकी वैल्यू अगर आपको याद है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज 3π/4 को भी आप ब्रेक कर दीजिए। अब ये sin x है वो तो एज इट इज़ रहेगा, -2 एज इट इज़ है। यहाँ पर sin 3π/4 जो है इसको हम पाई - π/4 अगर कर देंगे उसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा और वो हमारे पास आ जाएगा सिंपल। यहाँ पे आ जाएगा आपका √2 ऊपर और डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी जस्ट -√2 sin x। इसे अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा sin 3π/4 को हम लिख सकते हैं पाई - π/4। ओके, सो sin π/4 क्या होता है 1/√2। तो √2 है और ऊपर 2 है, कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ बचेगा -√2 sin x। और यही हमें प्रूफ करना था। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया भी है इसको। इट विल बी 1/√2, तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी √2 -√2 sin x। दिस इज द राइट हैंड साइड, सो इज प्रूव्ड। 12th क्वेश्चन वो भी काफ़ी ईजी है। दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू sin 2x एंड मल्टीप्लाई बाय sin 10x। अब यहाँ पर sin² 6x है और -sin² 4x है। इसे मैं लिख सकती हूँ sin 6x का होल स्क्वायर -sin 4x का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लग गई a² - b²। इसे हमने किया a - b a + b। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके बाद अब हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा पास sin a - sin b और ये है sin a + sin b। दोनों आइडेंटिटी का हमें यूज़ करना है। मैं साथ में लिखती भी जा रही हूँ आपको कि किस आइडेंटिटी का यूज़ होना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पर कई बार एग्जाम्स में और स्पेशली बुक में डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप इसको बार बार लिखिए ताकि आपको लर्न रहे। ये देखिए sin a - b और sin a + b की हमने आइडेंटिटीज़ का यहाँ पे यूज़ किया है। अब सबसे पहले है आपका sin a - sin b। यहाँ पे a की वैल्यू है 6x और b की वैल्यू है 4x। उसके अकॉर्डिंग जब मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की है सो आपके पास आएगा 2 cos, इसको सॉल्व करेंगे तो 5x, इसको सॉल्व करेंगे तो sin x। और sin a + sin b का जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे, आइडेंटिटी पुट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 sin 5x cos x। ठीक है, अब ये दोनों ही क्वांटिटी जो है आपकी मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इसे सब्सटीट्यूट कीजिए। दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय दिस, सो 2 × 2 है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पर जो है cos, मैंने सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है। यहाँ पर है cos 5x, यहाँ पर है sin 5x। सो इनको मैंने साथ में ले लिया है 2 के साथ
और साइन एक्स कॉस एक्स जो है इसको मैंने यहाँ पे साथ में ले लिया, सिर्फ रीअरेंजमेंट है क्योंकि सभी मल्टीप्लिकेशन में है। अब ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फॉर्मूला होता है साइन 2x का, ये देखिए, और यहाँ पे है 2 साइन 5x कॉस एक्स, तो वो हो जाएगा साइन 2x और 5x की जगह 5x है, सो इट विल बी 10x। और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारी आइडेंटिटी थी, तो इस तरीके से हमारे प्रूफ हो गया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 भी काफ़ी इजी है, सिंपली अभी जब से हमने 12th किया है वैसे ही हमें यूज़ करना है इसमें आइडेंटिटी का। दिस क्वांटिटी, अब यहाँ पे अगेन है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो सबसे पहले हम इसे a माइनस बी a प्लस बी से ओपन करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ बन गया cos a माइनस कॉस बी और cos a प्लस कॉस बी, दोनों की आइडेंटिटीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। हियर आई हैव पुट द आइडेंटिटीज़, ये है हमारा a माइनस cos a माइनस कॉस बी मल्टीप्लाई बाय cos a प्लस कॉस बी। मैंने यहाँ पे दोनों को ही साथ में मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज़ पुट की है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक होता है -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, और एक का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2। सब में वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, आपके पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर साइन माइनस जो x होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन cos माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है, मैंने इसका यूज़ किया है दोनों तरफ। तो ये जो है माइनस एज इट इज़ रहेगा, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, और ये तो प्लस में ही है तो प्लस, तो सारा जो माइनस था वो भी प्लस में कन्वर्ट हो गया और जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब इसमें मैं अगेन रीअरेंजमेंट किया थोड़ा सा, साइन 4x कॉस 4x को साथ में लिखा, साइन 2x कॉस 2x को साथ में लिखा, यहाँ पे साइन 2x हो गया तो ये आ गया साइन 8x, यहाँ पे साइन 2 इंटू 2x हो गया तो ये हो गया साइन 4x। बहुत सिंपल है, सिंपली हमारा जो 12th और 13 क्वेश्चन है वो सिमिलर ही था, एक साइन में गिवन था और एक कॉस में गिवन था, हमने वैल्यूज पुट की और हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो प्रूफ हो गई। अब ये जो है 14 ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 3 साइन में गिवन है इज इक्वल्स टू, आपको ये प्रूफ करना है। अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं ना, अब हमें सबसे पहले खुद ही इसको थोड़ा सा अज्यूम करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि हम कौन सी क्वांटिटी को अरेंज कर सकते हैं ताकि हमारे पास थर्ड क्वांटिटी बने। अब जैसे 2x और 6x है, जब मैं इनको साथ में रख के आइडेंटिटी प्रूफ करूँगी और ये माइनस होगा तो हमारे पास साइन 4x मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 साइन 4x को अलग रखा और साइन 2x साइन 6x को एक क्वांटिटी में सब्सटीट्यूट कर दिया है यहाँ पर, ताकि मेरे पास आइडेंटिटी बन सके साइन a प्लस साइन b की। ये हमारा आइडेंटिटी होता है, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम। ये देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है, जो हमारी साइन a प्लस साइन b की वैल्यू थी हमने सारी सब्सटीट्यूट की, और +2 साइन 4x तो हमारा एज इट इज़ हमारे साथ इसके साथ चलेगा। अब यहाँ पर cos माइनस एक्स होता है cos x, इसलिए ये वाला माइनस पॉजिटिव में चेंज हो गया। 2 साइन x cos x की वैल्यू होती है साइन 2x, तो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया इसे, नहीं यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने इन दोनों क्वांटिटीज़ में 2 साइन 4x जो है वो कॉमन लिया है, ठीक है, तो आपके पास बचेगा cos 2x प्लस 1। अब cos 2x की वैल्यू होती है 2, मतलब ये भी एक आइडेंटिटी है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, +1 से -1 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 2 साइन 4x और 2 cos स्क्वायर x, और यही हमारी आइडेंटिटी थी, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया। आपको एक्चुअली जब आप लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं तो आपको ये भी देखना है कि आपको एग्जैक्टली प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं, ओके। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो वेरी इजी, ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, यहाँ पर हमारे पास साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है। cot 4x will be as it is, sin a plus b upon 2 cos a minus b upon 2, substitute the values, you will get 2 sin 4x cos x। अब sin 4x से यहाँ sin 4x कट जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे cot 4x को भी कन्वर्ट किया है cos 4x sin 4x में, अपॉन साइन से साइन विल बी कैंसिल्ड आउट, आपके पास बचा 2 cos 4x cos x। अब आपके पास दोनों ही क्वांटिटी सेम है, तो अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया है इस क्वांटिटी पे, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड को भी लेके चलेंगे और यही क्वांटिटी प्रूफ कर देंगे तो हमारे प्रूफ हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो आपने राइट हैंड साइड लिया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड को लिया है। राइट हैंड साइड को भी हमने सेम वही सब्सटीट्यूट किया है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा साइन ए प्लस साइन बी की क्वांटिटी यूज़ हो रही थी, यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी का यूज़ होगा। पुट ऑल द वैल्यूज एज इट इज़, जैसे अभी हमने किया था। आफ्टर कॉट एक्स है उसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इस वाली कंडीशन में आपके पास साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा 2 cos 4x cos x। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों ही सेम है, दैट्स वाई दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू दिस, और यही हमें प्रूफ करना था, सो हैंस प्रूफ्ड। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें प्रूफ करना है दिस वन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू दिस। ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 ही चल रहा है एनसीईआरटी बुक का। यही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके 11th स्टैंडर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है आपको। अब ये क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। न्यूमिनेटर में आइडेंटिटी है कॉस ए माइनस कॉस बी, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी है साइन ए माइनस साइन बी। ये आपकी आइडेंटिटीज़ होती है। एक्चुअली आप हर क्वेश्चन में आइडेंटिटीज़ को लिखिए ताकि आपकी आइडेंटिटीज़ भी लर्न होगी और उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाती है। अब हमने यहाँ पे पुट किया कॉस ए माइनस कॉस बी, ये है उसकी आइडेंटिटी। सब में सब्सटीट्यूट करेंगे हम वैल्यूज़। हमारे पास आया -2 साइन 7x साइन 2x, ये है न्यूमिनेटर की वैल्यू। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी को पुट करेंगे, इसे सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये क्वांटिटी। और जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में है, अब इसको न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये वैल्यू थी, इसमें आपने जो वैल्यूज़ निकाली इसे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ये हमारी वैल्यूज़ आफ्टर द सब्सटीट्यूशन। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ न्यूमिनेटर में बचा है माइनस का साइन 2x और डिनोमिनेटर में बचा है कॉस का 10x, साइन 2x कॉस 10x, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। सो हैंस प्रूफ्ड। अब है हमारा 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में दिस वन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है हमें। हम इसे प्रूफ करते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है। और साइन दिस वन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू tan 4x, बहुत ईजी है। अगेन न्यूमिनेटर में आप साइन ए प्लस साइन बी का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी का यूज़ होगा। दोनों आइडेंटिटीज़ मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये है न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, सिर्फ आपके पास साइन 4x कॉस 4x बचेगा और ये इक्वल होता है tan 4x के। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। सो इट हैज़ प्रूफ्ड। ये देखिए राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल है, आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। क्वेश्चन देखते बराबर आपको समझ में आना चाहिए कि किस आइडेंटिटी का यूज़ होगा। मैक्सिमम यही आइडेंटिटीज़ यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।